कि मैं भी इनकी तरह आया था कहीं से, गांव कस्बे से, और सीख रहा था। तो ये तो मंदिर है हम सब के लिए। हाँ, मंदिर है ये। मंच पर हमने देखा कि एक बार फिर इस वक्त भी मैं देख रही हूँ काफ़ी भावुक हो जाते हैं जब भी आप उस दौर में वापस आते हैं। श्री राम लागू जी की किताब का यहाँ पर हमने देखा विमोचन हुआ, जब इस तरह के स्टॉल बॉल्स निकले हैं यहाँ से, और किस तरह से आपको लगता है कि आपने उसका एक उनका अंश भी या उनसे जुड़े किस्सों को भी हमने सुना, कैसा लगता है एक तरह की लेगेसी जो है एनएसडी की है? यहाँ पर मैं प्रदर्शनी देख रही थी जिसमें सुरेखा, सीखरी, प्रभावकर, सबकी जो रेपिटरी का जो एक 60 दशकों का रहा है, 6 दशकों का, किस तरह से आप उनको भारतीय रंगमंच में तो एनएसडी का बहुत बड़ा योगदान है ना, इसको आप भूल नहीं सकते। एक से एक लीजेंड दिए हैं यहाँ से। हम कुछ अभिनेता हैं जो सिनेमा में चले गए तो थोड़ा पॉपुलर हो गए, इसलिए भीड़ खड़ी है फ़ोटो खिंचाने के लिए। मैं बोल रहा हूँ, बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि मैं अपने कैंपस में आया हूँ, मैं छात्र हूँ यहाँ का, तो मुझे छात्र ही रहने दो, एक्टर मत समझो फिल्म वाला। लेकिन अब लोगों का प्रेम है, नहीं मानते हैं, क्या करें। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का भारतीय रंगमंच में बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग भी उसी के हिस्से हैं कि चलो हम सिनेमा में चले गए, पर कहीं ना कहीं हम सिनेमा में हमारे होने से भी होता है कि ये ट्रेनिंग का ऐसी एक्टिंग करते हैं, कहाँ से पढ़े हैं, तो बोलते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़े हैं। तो फिर लिस्ट निकाली जाती है कि कौन कौन से एक्टर यहाँ के हैं, तो अच्छा कुछ अलग पढ़ाई होती है यहाँ। तो बहुत खास जगह है मेरे लिए। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि इस वक्त भीड़ जुट रही है, चूँकि आप फिल्मों में आ गए, वो आपको वो पॉपुलैरिटी मिल गई, लेकिन जिस तरह के किस्से रंगमंच से आते हैं या शुरुआत से जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, उनको वो पहचान कहीं ना कहीं छोटे पर्दे या बड़े पर्दे पर जाकर वो मिलती है, वो पॉपुलैरिटी या वो स्वीकार्यता जो मिलती है, कहीं ना कहीं उसकी चाह इन तमाम अभिनेताओं में भी है। जी, ऐसा है ना कि वो जो लौकी बिकती है ना बाजार में, या सब्जी या फूल, वो जिस खेत में पैदा होती है वो है ये खेत। 16 फरवरी तक चलने वाला भारंगम पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैश्विक स्तर पर अपनी पहुंच का विस्तार कर रहा है। महोत्सव में लगभग 1000 नाटक शामिल किए गए हैं, जो अभूतपूर्व हैं। दुनिया के सबसे बड़े रंग महोत्सव के रूप में प्रतिष्ठित भारत रंग महोत्सव इस साल भारत के 13 शहरों के साथ साथ नेपाल और श्रीलंका में भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। लगातार नाटकों और चर्चाओं का दौर जारी है और यहाँ पर लगी प्रदर्शनियाँ भी आपका ध्यान आकर्षित कर रही हैं। 1964 में एनएसडी यानी कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ड्रामा रेपर्टरी कंपनी की शुरुआत हुई थी मात्र 4 आर्टिस्टों से। पिछले 6 दशकों के अपने सफ़र को इस प्रदर्शनी में हम देख सकते हैं, जहां पर एनएसडी की जो रेपर्टरी कंपनी है वो आज एक बेहद प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन के रूप में तब्दील हो चुकी है। आपके हर दिल अजीज़ अभिनेताओं के जो शुरुआती दिन रहे, जो थिएटर का जो सुनहरा दौर रहा, वो इन तस्वीरों में कैद है। यहाँ पर सुरेखा सीकरी, उत्तरा बावकर, रघुवीर यादव, ओम पुरी, मुकेश तिवारी, उनके जो शुरुआती दिन रहे रंगमंच के, वो यहाँ पर तस्वीरों में प्रदर्शित किए गए हैं, जो दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। भारत रंग महोत्सव 2025 में पारंपरिक, लोक, आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय नाट्य प्रस्तुतियों का एक अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, जो रंगकर्म प्रेमियों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव साबित हो रहा है। बस ये प्रभु की इच्छा है और आशीर्वाद है कि इस बार हम ग्लोबल कर रहे हैं। एंड हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं अपने मंत्रालय का, मिनिस्ट्री का, कि हमें ये जो हमारा सपना था कि भारत रंग महोत्सव एक यूनिक इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल ऐसा हो जो केवल भारत में ही नहीं बल्कि कुछ इंटरनेशनल वेन्यूज़ में भी हो, तो वो सब इस बार हो रहा है काठमांडू और कोलंबो में। एज आ आर्टिस्ट अगर तुम सारी चीज़ें देखते हो तो तुम्हें समझ आता है कि हाँ ये आर्ट है, इसको रिस्पेक्ट करनी है। तो वो जब देखते हैं सारी जगह अगर वही हो रहा है तो वो अच्छा लगता है फिर देख के। बहुत मज़ा आता है। हम हर साल आते हैं, पिछले साल भी आए थे। तो सारी डीसीटीसी की टीम्स आती है, अपना साल की प्रोडक्शन लाती है कि इस साल वो मतलब जनता में क्या अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, उन्हें क्या बताना चाहते हैं। वैसे ही इस साल हम भी आए थे। एक रंग श्रेष्ठ रंग और एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च रचना की थीम के साथ भारंगम विश्व भर के कलाकारों और विभिन्न संस्कृतियों को एक साथ लाकर उनके बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दे रहा है। रंगमंच की शक्ति से परिवर्तन लाने की क्षमता का एहसास कराते ये कलाकार भारतीय रंगमंच की नई सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं। जया सिन्हा, रंग तरंग।
एक ओरिजिन होता है। कहीं ना कहीं से एक सोच दिमाग में आती है जो फिर एक अमली शक्ल ले लेती है। फनपारे भी ऐसे ही होते हैं। पहले वो एक फ़नकार के ख़याल में वजूद पाते हैं और उसके बाद वो हकीकत की दुनिया में आपके और हमारे सामने ज़ाहिर हो जाते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एक बेहद ख़ास आर्टिस्ट की आर्ट एग्जीबिशन ओरिजिन स्टोरी में, जहां पर आपको नज़र आएंगे कैनवस के कुछ बेमिसाल रंग। इंडिया आर्ट फेयर 2025 में दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर रही है अनिका मान द्वारा क्यूरेट की गई ये प्रदर्शनी। इस प्रदर्शनी में 30 से अधिक उभरते और अनुभवी कलाकार एक साथ एक मंच पर आए हैं। ओरिजिन स्टोरी कलाकृति आर्ट गैलरी द्वारा प्रस्तुत इस कोलैबोरेशन में युवा कलाकारों की भागीदारी अभूतपूर्व रही है। हर जगह आपको अलग अलग टाइप की प्रतिक्रियाएं से आर्ट मिलेगा। कुछ पेपर में हैं, कुछ वीविंग है, कुछ आपके मार्बल में हैं, कुछ प्रोजेक्शन ऑन द फसाड है जो हम 6 बजे के बाद शुरू करते हैं, जो बिल्डिंग के फसाड में हो सकता है। कुछ प्रोजेक्शन आपके वाटर और इसके ऊपर है, कुछ स्कल्प्टर्स हैं, अलग अलग टाइप का। सो हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है कि सभी प्रकार के आर्ट आपको देखने को मिले। हमने ये शो इसीलिए डिसाइड किया करने के लिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जो यंग आर्टिस्ट हैं इंडिया के, उन्हें हम रिप्रेजेंट कर पाएँ, उन्हें हम प्रोत्साहित कर पाएँ कि वो और काम बनाएं और उनका जो काम है वो हम ऑडियंसेस तक ला पाएँ। हर कलाकार की अपनी अलग एक शैली है, अंदाज है। ओरिजिन स्टोरी प्रत्येक कलाकार के अनूठी शैली को, उनकी सोच को दर्शकों के बीच प्रस्तुत करती है। अगर आप इन आर्टवर्क को देखें तो ये एक शैंटी शैक बनाया गया है और दादियों के जैसे वो औरतें वहाँ पर बैठी हैं। इधर अगर आप देखें, ये हमारी आर्टिस्ट है राका पांडा। राका पांडा का पूरा आर्ट एक सोशल कमेंट्री पे निर्धारित है। ये छोटे सर्कल्स में अगर आप देखेंगे कि इंडिया का स्ट्रीट कल्चर उनने कैसे कैप्चर किया है। और जब ये मेहनती लोग जो हमारे सड़कों पर हमें चीज़ें बेच रहे हैं, वो जब घर आते हैं तो वो किस प्रकार के खाट पे रेस्ट करते हैं, तो ये काफ़ी मूविंग सा नैरेटिव पैदा होता है। मेरा आर्ट जो है उसमें मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है टू मेक आर्ट फॉर्म एक्सेसिबल फॉर पीपल। तो लोग आके उससे इंटरेक्ट करें, उससे साथ में मिल के कुछ बनाएं। This is my work. It is representation of myself, how my life came, how my surviving, my strength. This is like my muscle. ये मेरा साथ ग्रोथ हो रहा है। ये एक ग्लोब है ना, ग्लोब घूम रहा है, इसलिए मैं मेरा पेड़ भी पाम भी ऐसा घूम रहा है। ये स्टैंड है ना, 4 पाम, इसे एक रिप्रेजेंटिंग सोसाइटी, 4 लोग मेरे साथ आते हैं। ये पूरा मेरा डिटेल काम है। फर्स्ट टाइम आई डिड माई स्कल्पचर। आई एम बेसिकली पेंटिंग आर्टिस्ट है। दिस इज़ माई फर्स्ट स्कल्पचर। कैसे हमारा हिस्ट्री इतना ज़्यादा रिच था और वो अभी धीरे धीरे ख़त्म होते चला जा रहा है। तो इस आर्ट वर्क में मैंने वैसे ही एक जो हजारीबाग का, इसको केव आर्ट का एक मोटिव है, जिसका मतलब ये चांद का देवता होता है। और वो जो पलास वहाँ का राजकीय फूल है, उनके पत्तों को मैंने यहाँ पे इंस्टॉलेशन के थ्रू इंस्टॉल किया है और दिखाया है कि ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। पहली बार इस तरह की प्रदर्शनी इस पैमाने और प्रारूप पर आयोजित की गई है। अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, रंग तरंग। बाहर की आमद के साथ ही फूल खिल उठे हैं।
मौसम हो गया है खुशनुमा, दिल में रंग है, उमंग है और कुछ करने की चाह भी है। राजधानी दिल्ली जैसे झूम रही है, फिजा के साथ ही रौनक भी है और साथ ही साथ दिल्ली में चल रहा है थिएटर फेस्टिवल। इस थिएटर फेस्टिवल में एक ही दिन में 30 छोटे नाटक पेश किए गए। चलिए जायजा लेते हैं इस रंग बिरंगे थिएटर फेस्टिवल का। रंगमंच हमारे जीवन का आईना होता है। हमारे जीवन से जुड़े हर विषय को रंगमंच पर कलाकार अपनी प्रतिभा के माध्यम से एक नई सोच देते हैं। रोटी भी बना ले, पूरी मिट्टी से बनी रोटी कोई कैसे खा सकता है? तू देख माई, मिट्टी में। और इसी सोच को साकार करने के लिए वृक्ष द थिएटर ने दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में महाकुंभ ऑफ ड्रामा का आयोजन किया। ये रोटी कौन खाएगा? विश्वास रख माँ, मिट्टी से बनी रोटियाँ सारा जग खाएगा। राजा सुखदेव, हाय शक्देव, देव मानव कन्या माओली धरती पर चमत्कार कर रही है। उसके चूने से मिट्टी का आटा और कंकर के चावल बन जाते हैं। महाराजा शक्देव, मावली का स्थान तो दारुका में होना चाहिए। तो देर किस बात की? मावली का वर्ण करो। महाकुंभ ऑफ ड्रामा की खास बात ये थी कि एक ही दिन में तकरीबन 30 ड्रामों को प्रस्तुत किया गया, जिसमें तकरीबन 600 कलाकारों ने अलग अलग भाषाओं में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। कान्हा की बांसुरी की तरफ तांबे महावर भी तो बजाता है। और महावर की तार पर तुम झिप झिप कर नाचती हो। इस ड्रामा आयोजन को उस गुलदस्ते की तरह सजाया गया जिसमें अलग अलग फूल, अलग अलग रंग, अलग अलग खुशबू होती है, लेकिन सभी फूल एक ही गुलदस्ते के होते हैं। इसी तरह ये सभी कलाकार अलग अलग देशों से दिल्ली में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर रहे थे। तुम हंसते हंसते इस जंगल में खेती करना और मैं मस्त होकर गाय चराऊंगा। मावली, खेती और पशुपालन एक हो जाए तो वृक्ष द थिएटर ने इन कलाकारों के जरिए जीवन के कई रंग मंच पर बिखेर दिए और कला प्रेमियों की करतल ध्वनि ने सभी कलाकारों के मन में उत्साह भर दिया। ड्रामा सीखने के लिए आते हैं और हर महीने एक विद्यार्थी उसमें से ड्रामा डायरेक्ट करता है। सब लोग सब कुछ लर्न करना चाहिए। मीन्स हमेशा ड्रामा में क्या होता है, मीन्स हर जगह पे एक ड्रामा डायरेक्टर होता है, वही सबको डायरेक्ट करते रहता है। इधर हर महीने डायरेक्टर चेंज होते रहेंगे, सो एवरीबडी विल लर्न एवरीथिंग ऑफ द थिएटर। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज़। अनाज के हर दाने में मेरा वास है। खेतों से अनाज जब घर आए तो उसका उत्सव मनाना। कला की हमारी इस दुनिया में हर वक्त कुछ ना कुछ घटता रहता है, तो आइए देख लेते हैं बीते हफ्ते कला और सांस्कृतिक जगत में और क्या खास आयोजन रहे। संस्था तमिल विथाइगल द्वारा पोंगल समारोह 2025 का आयोजन किया गया। JLN ऑडिटोरियम एम्स नई दिल्ली में संस्था द्वारा पोंगल समारोह की धूम देखी गई।
पोंगल का त्योहार दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण उत्सव है। ये त्योहार नई फसल के स्वागत के रूप में मनाया जाता है और इसे तमिलनाडु में नए साल के आगमन के अवसर पर मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि इस समय उत्तर भारत में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, जिसे दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में मनाने की परंपरा है। एम्स में सारे देश के सारे स्टेट्स के लोग काम करते हैं, डॉक्टर्स भी है, स्टाफ भी है, और जो भी फेस्टिवल्स, लोकल फेस्टिवल्स होता है वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ एक पोंगल के बारे में आज के दिन जो अच्छी दिन है, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, सारा तमिल फैमिलीज जो भी एम्स में काम कर रहे हैं वो आए हैं। बच्चों का आपने टैलेंट देखा होगा, बाहर रंगोली है, अभी यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटी स्टार्ट होगा। इससे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये हमारा देश का भी एक रिफ्लेक्शन करता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। लोग अपना कल्चर और सब डिपिक्ट करेंगे और दूसरे लोग उसको देखेंगे। इससे एक अच्छा सा मैसेज भी जाता है कि लोग सब टुगेदर रह के सब लोग अच्छा सा काम करते हैं और ये देश के लिए भी अच्छा होता है। इस साल के कार्यक्रम में पारंपरिक संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रदर्शन और परंपरागत भोजन शामिल रहा, जिसका दर्शकों ने जमकर लुत्फ उठाया। पोंगल की उत्पत्ति प्राचीन तमिल संस्कृति में सूर्य को धन्यवाद देने के प्रतीक के रूप में हुई थी। इस कार्यक्रम के आयोजन में विशेष रूप से दक्षिण भारत के पारंपरिक लोक नृत्य, गीत, संगीत व पारंपरिक व्यंजनों की प्रस्तुति देखने को मिली। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। और अब आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी फनकारा से जो पेशे से तो रेडियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन फ़न की लगन ने उनके कैनवस में रंग भर दिए। तो चलिए मुलाकात करते हैं सुषमा महाजन से। हर इंसान में एक कलाकार छिपा होता है जो उसकी प्रतिभा को हुनर के जरिए समाज और राष्ट्र के सामने लाने का काम करता है। ऐसी ही बहुमुखी कला की धनी है जयपुर की रहने वाली डॉक्टर सुषमा महाजन। सुषमा महाजन वैसे तो मशहूर रेडियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन कला को लेकर उनका प्रेम जग जाहिर है। डॉक्टर सुषमा को रंगों के साथ अटखेलियां करते हुए अपने भीतर के कलाकार को तराशने का जुनून है और इसे पूरा करने के लिए वो पेंटिंग बनाती हैं। अपनी कला के जरिए अंतर्मन के कलाकार को उद्वेलित करने के लिए डॉक्टर महाजन ने अपनी कुछ चुनिंदा कलाकृतियों की प्रदर्शनी जयपुर के जवाहर कला केंद्र स्थित अलंकार गैलरी में लगाई। मैंने इनमें वाइल्ड कैट बनाया है 4, उसमें जैगुआर है, लेपर्ड है और टाइगर बनाया है। मुझे लगता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं इनको प्रॉपर एक हमें एनवायरनमेंट देना पड़ेगा ताकि इनकी अपना जो हम इनको प्रिजर्व कर सकें, क्योंकि जैसे जैसे हम ट्रीज काटते जा रहे हैं, जंगल को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, तो इनका ग्रोथ खत्म होता जा रहा है। तो हमें इनको प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत स्टेप्स ले रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी चीता बाहर से लेके आए थे ताकि हमारे यहाँ पर चीता की पॉपुलेशन बढ़ सके।
वाइब्रेंट ह्यूज के नाम से आयोजित इस कला प्रदर्शनी में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने के लिए आए भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने इसका उद्घाटन किया। 3 दिवसीय प्रदर्शनी वाइब्रेंट ह्यूज में डॉक्टर महाजन की कलाकृतियों का अवलोकन करते हुए कि ऐसी कला को निहार कर वो अभिभूत हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देख के, बहुत पीसफुल है। ये पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ये जो बैठी हुई है मेरा अच्छा है। मतलब मैं भी वैसे पेंटिंग से थोड़ी बहुत जुड़ी हुई हूँ। मैं मधुबनी बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ की भी एक है, फोक आर्ट में आता है मधुबनी पेंटिंग। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन और फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्य, फिल्म एक्टर और निर्देशक अशोक बांठिया सहित कई विशिष्ट व्यक्ति पहुंचे, जिन्होंने कलाकृतियों से अभिभूत होकर कहा कि रंगों का ऐसा समायोजन वाइब्रेंट ह्यूज को साकार करता है। Things are very beautiful. We've had a walk around and everything's very lovely. All the different galleries are very special. We're very happy to be here. It's allowed like this. So the galleries have been beautiful. We had like Phoebe said, we walked around both of them. The sense of colour in both of them is very special. It's very bright. They're both very positive exhibitions. गुलाबी नगरी के लोगों के दिलों को लुभा रही इस प्रदर्शनी में प्राकृतिक एवं मानव रचित विविधताओं को शामिल किया गया है। डॉक्टर सुषमा महाजन की इन 54 कलाकृतियों में बहुत सारे श्वान, घोड़े, हाथी, खरगोश और गिलहरियां ऐसे अटखेलियां करते दिखाई देती हैं जैसे मानो वो पेंटिंग नहीं सजीव हों। रंग तरंग के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कहते हैं रंगों की दुनिया यानी रंगमंच पर जो भी आपके सामने पेश किया जाता है वो सच्ची तस्वीर होती है हमारे समाज की, हमारी जिंदगियों की। और इस बार रंग तरंग में हमने थिएटर की दुनिया का लुत्फ उठाया। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर मिलेंगे आपसे और आपके लिए लेकर आएंगे कला जगत से, फन की दुनिया से कुछ खास। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।